दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डेंगू बुखार कारण, लक्षण, निदान और इलाज। डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है जो दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाने में गंभीर बीमारियां विकसित होना काफ़ी अधिक जोखिम होता है। डेंगू बुखार में तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, रक्तस्राव होता है। डेंगू बुखार के कारण डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणु में से किसी एक के कारण होता है। ये विषाणु जनित रोग है। डेंगू बुखार के कारण संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता। इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालीन प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए नहीं है। इसको भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकारों में से किसी एक फिर संक्रमित हो सकते हैं और डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद होते हैं, 10 दिनों तक रह सकते हैं। अचानक तेज बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, गंभीर सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान होना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, हल्का रक्तस्राव होना, खून का बहना और चोट लगना। कभी कभी डेंगू बुखार के लक्षण हल्के होते हैं और एक या फ्लू अन्य वायरल संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। छोटे बच्चे जिनको पहले कभी संक्रमण हुआ है तो उनमें भी ये लक्षण दिख सकते हैं। डेंगू में तेज बुखार के साथ साथ यकृत का बढ़ना, लीवर बढ़ना, परिसंचरण तंत्र का बढ़ना और ये लक्षण बड़े पैमाने पर रक्तस्राव संक्रमण हो जाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग और दूसरी बार या बार बार हो रहे डेंगू के संक्रमण वाले लोग इसके खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनसे रक्त का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है और यह आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। डेंगू के लक्षण। गंभीर डेंगू बुखार की चेतावनी संकेत जो कि जीवन की आपातकालीन स्थिति है जो जल्दी से विकसित हो सकती है। चेतावनी के संकेत आमतौर पर आपके बुखार के जाने के पहले या 2 दिन बाद शुरू हो सकते हैं। इसमें पेट दर्द का होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़े या नाक से खून आना, मूत्रमल या उल्टी में रक्त आना और सांस लेने में तकलीफ होना, तेजी से सांस लेना, थकान होना या चिड़चिड़ापन होना। यदि आपने हाल ही में किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा किया जहां पर डेंगू बुखार से पीड़ित लोग थे, यदि आपको बुखार हो गया हो और भी उपयुक्त चेतावनी के लक्षण ग्रसित हैं तो तत्काल चिकित्सा से परामर्श लें। डेंगू बुखार की जटिलताएं। गंभीर डेंगू बुखार अंग क्षति और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर खतरनाक स्थिति में बढ़ सकता है, बुखार से मौत भी हो सकती है। डेंगू इन प्रेगनेंसी। जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डेंगू बुखार हो जाता है वे प्रसव के दौरान बच्चे को वायरस फैलने से सक्षम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है उनके शिशुओं में समय से पहले या जन्म के समय कम वजन या खून की कमी हो सकती है। इसके डायग्नोस। डेंगू वायरस या एंटीबॉडी की जांच के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण या ब्लड जांच करते हैं। इसमें जो आपको मानित होता है। डेंगू बुखार के निदान के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण संयोजन का सुझाव दे सकते हैं। वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जटिल और गतिशील होती है। इसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें आरबीसी की संख्याओं का भी पता करना होता है। ठीक है। इसमें डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट या आईआईजी और आईजीएम ये जांचें करवानी पड़ती हैं और इसमें डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन एनएसआई डेंगू वायरल संक्रमण की पुष्टि करने के लिए यह परीक्षण शुरुआती डेंगू संक्रमण के लिए होता है। इसमें गंभीर डेंगू बुखार के लक्षण के मामले में डॉक्टर अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए अन्य रक्त परीक्षण के और रेडियोलॉजी की भी सुझाव दे सकते हैं। इसमें एलएफटी लीवर फंक्शनल टेस्ट, ठीक, और इसमें लीवर फेलियर या का भी होता है। इसमें आरएफटी रेनल फंक्शन टेस्ट की जांच भी करवाई जाती है और इसमें चेस्ट एक्सरे के लिए या फिर अल्ट्रासाउंड आदि का सुझाव भी दिया जा सकता है। और ईसीजी का सुझाव संक्रमण के कारण हृदय की विद्युत गड़बड़ी या
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं उसमें असामान्यताएं हो जाती हैं। और टैचिकार्डिया, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल, ये सब इसमें जांच की जाती हैं। अगर आपकी बहुत अधिक मात्रा में अगर संक्रमण हो गया है तो इसमें ईको, अगर हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है तो उसमें ईको भी करवाया जा सकता है। और इसमें एडिमा, कार्डियोनिक शॉक होता है। इसमें डी टीमर, रक्त में डी टीमर मान की जांच करने के लिए किया जाता है। डी टीमर एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है जो आपके शरीर में रक्त के थक्के घुलने पर बनता है। इसमें शरीर में दर्द, सीने में तेज़ दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या हाथ पैरों की त्वचा रंग बदलना भी हो सकता है। इसमें थक्के जमने में मदद करता है। रक्तस्राव की प्रवृत्ति होती है। फाइब्रोजन इस तरह की जांच के लिए इस परीक्षण को करते हैं। इसमें एफडीपी वे पदार्थ होते हैं जो रक्त में थक्के घुलने पर पीछे रह जाते हैं। डेंगू अक्सर बुखार के कारण बढ़ा हुआ होता है। द्वितीयक फाइब्रोन थ्रोम्बोसिस। इसमें आईजीएम पॉजिटिव आईजीएम परीक्षण वाले मरीजों को हालिया डेंगू वायरस संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आईजीएम बीमारी के 8 से 10 दिन पहले नेगेटिव होता है। यदि केवल डेंगू आईजीएम पॉजिटिव है जो इंगित करता है कि रोगी को अतीत में डेंगू संक्रमण हुआ था। डेंगू बुखार श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? डेंगू मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिन नामक स्थिति के कारण होती है। अस्थि मज्जा के सीधे दमन या ऑटोइम्यून प्रतिकी एंटीबॉडी की जगह में से या फंक्शन को खराब करने वाली जटिलताओं को ट्रिगर कर सकता है। कई अंतर्निहित स्थितियों में प्लेटलेट्स हानि दर्ज की जा सकती हैं। और जो एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स आपकी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। और यह जब डेंगू का संक्रमण बढ़ जाता है तो यह आपकी 40,000 तक गिर जाती हैं या फिर उससे भी नीचे आ जाती हैं। इन उपचारों के अलावा अपने प्लेटलेट्स काउंट को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक खाद्य पदार्थ को शामिल करना है आपको, जिससे हरी सब्जी, फल, आयरन युक्त पदार्थ, विटामिन सी भरपूर मात्रा में आपको लेने हैं। डेंगू बुखार का इलाज। डेंगू संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है, आपको आराम करना चाहिए, बहुत सारे तले पदार्थ पीने चाहिए, पेशाब कम हो रहा है तो सुस्त हो रहा है या कुछ भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ओवर द काउंट दवा पैरास्टामोल मांसपेशियों में दर्द और बुखार को कम करने मदद करने में या इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। बुखार कम होने के बाद पहले 24 घंटों में अगर आप असहज महसूस करने लगे तो आपको डेंगू बुखार जटिलताओं की जांच के लिए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। डेंगू बुखार की रोकथाम कैसे करें? डेंगू बुखार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमण मच्छरों को काटने से बचना है। खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें या घर में किसी भी जगह पर पानी को इकट्ठा ना होने दें। अपने कूलर या जो छत में कुछ भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनमें पानी जमा होता है तो उनको तुरंत वहाँ से हटा दें जिसमें मच्छर पनप रहे हों।